हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम राजस्थान की कला संस्कृति में संत व संप्रदाय के बारे में देखने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो संत संप्रदाय में सबसे पहले हम संप्रदाय के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम सगुण भक्ति धारा के संप्रदाय के बारे में देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं शैव संप्रदाय के बारे में। इसे देखें तो दोस्तों भगवान शिव की उपासना करने वाले शैव कहलाते हैं तथा शैव धर्म की प्रधान पीठ या केंद्र के बारे में बात करें तो वो एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करें नाथ संप्रदाय के बारे में। नाथ संप्रदाय के बारे में देखें तो दोस्तों नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक आपके नाथ मुनि जी हैं और नाथ संप्रदाय के प्रथम गुरु गोरखनाथ जी हैं। और नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ या केंद्र के बारे में बात करें तो वह आपके महामंदिर जोधपुर जिले में स्थित है, जिसका निर्माण महाराजा मानसिंह ने करवाया था और जोधपुर नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र रहा है। नाथ संप्रदाय की दो शाखाएं जो आपको याद रखनी है वो है बैराग पंथ और दूसरी है माननाथी पंथ। ये दोस्तों आपको याद रखनी है। नाथ संप्रदाय में प्रवर्तक कौन है? नाथ मुनि है। गुरु कौन थे? गोरखनाथ थे। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट संप्रदाय, आपको याद रखना है शाक्त संप्रदाय। शाक्त संप्रदाय में आपको याद रखना है कि शाक्त संप्रदाय के अनुयायी दुर्गा माता की पूजा करते हैं। नेक्स्ट आपको संप्रदाय में याद रखना है वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय के बारे में देखें तो दोस्तों इसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। इनकी धारा के बारे में बात करें तो सगुण धारा के हैं। दर्शन में बात करें तो शुद्धाद्वैत इनका दर्शन है। प्रमुख केंद्र के बारे में बात करें तो आपके नाथ द्वारा राजसमंद इनका प्रमुख केंद्र रहा है। अन्य केंद्रों में आपको क्या याद रखना है? अन्य केंद्रों में आपको याद रखना है द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली जो आपके राजसमंद में, विठलनाथ मंदिर जो नाथद्वारा राजसमंद में है, मधुरेश मंदिर आपके कोटा में, गोकुलचंद मंदिर यह कामा भरतपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट आपको याद रखना है वल्लभ संप्रदाय में इसकी विशेषता जो आपको याद रखनी है, कृष्ण की बाल रूप में इन्होंने पूजा की तथा कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण किया गया है वल्लभ संप्रदाय में। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि प्रमुख अनुयायी कौन कौन से थे। तो यहाँ पर आपके अनुयायी हो जाएंगे मेवाड़ के राज सिंह तथा किशनगढ़ का सावंत सिंह, इनके प्रमुख अनुयायी थे। प्रमुख संस्था के बारे में बात करें तो अष्टछाप कवि मंडल इनकी प्रमुख संस्था थी, जिसके संस्थापक विठल नाथ जी थे। नेक्स्ट हम बात करें संत संप्रदाय में, आपको याद रखना है वैष्णव संप्रदाय के बारे में। वैष्णव संप्रदाय के बारे में जाने तो दोस्तों वैष्णव संप्रदाय की प्रमुख शाखाएं निम्न है जो आपको याद रखनी है। रामानुज या रामावत संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, निम्बाक संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, पुष्टि मार्ग के हैं, ब्रह्म या गौड़ीय संप्रदाय। सबसे पहले हम बात करें रामानुज या रामावत संप्रदाय के बारे में। तो रामानुज संप्रदाय के बारे में बात करें तो दोस्तों इसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं तथा इसकी प्रधान पीठ के बारे में बात करें जो आपके गलता जी जयपुर जिले में स्थित है। और नेक्स्ट हम बात करें वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय के बारे में बात करें तो दोस्तों इसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी है तथा श्री कृष्ण के बाल रूप की इन्होंने पूजा की है। और इनकी प्रधान पीठ के बारे में बात करें जो आपके नाथ द्वारा राजसमंद जिले में स्थित है। इसकी दूसरी पीठ आपके कोटा जिले में स्थित है। इस संप्रदाय का संबोधन श्री कृष्ण शरणम मम से है। नेक्स्ट आपको संप्रदाय याद रखना है रामनंदी संप्रदाय। रामनंदी संप्रदाय के बारे में बात करें तो इसके प्रवर्तक रामनंद जी हैं और इसकी प्रधान पीठ के बारे में बात करें जो आपके गलता जी जयपुर जिले में स्थित है। तो दोस्तों आपको संप्रदाय में बस इतना याद रखना है कि इसके प्रवर्तक कौन है, इसकी प्रधान पीठ कहाँ है। जैसे रामानुज संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं, इसकी प्रधान पीठ गलता जयपुर में है। उसी प्रकार वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं जिसकी प्रधान पीठ नाथ द्वारा राजसमंद में है। और रामानंदी संप्रदाय के प्रवर्तक रामानंद जी हैं और इसकी प्रधान पीठ आपके कहाँ है? गलता जयपुर में है। और इसके संस्थापक कौन है? पीरी कृष्णदास जी हैं। नेक्स्ट हम बात करें निम्बाक संप्रदाय। निम्बाक संप्रदाय के बारे में बात करें तो दोस्तों संप्रदाय निम्बाक संप्रदाय को सनकांदी संप्रदाय या हंस संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक कौन है? निम्बाकाचार्य इसके प्रवर्तक हैं। इसके दर्शन के बारे में बात करें तो दोस्तों इनका दर्शन है द्वैताद्वैतवाद इनका दर्शन है जो 12वीं शताब्दी का है। और इनकी धारा कैसी है? सगुण धारा के ये संप्रदाय है। और उनके प्रमुख केंद्र के बारे में बात करें या पीठ के बारे में बात करें, प्रमुख पीठ कौन सी है, प्रधान पीठ कौन सी है? तो ये इनकी प्रधान पीठ सलेमाबाद है जो आपके अजमेर जिले में स्थित है। और इसके संस्थापक कौन है? परशुराम जी इनके संस्थापक हैं सलेमाबाद पीठ के। और इनकी दूसरी पीठ के बारे में बात करें जो आपके उदयपुर जिले में स्थित है। विशेषता देखिए तो इसकी क्या विशेषता है? तो दोस्तों विशेषता में हम देखें तो राधा कृष्ण के जोड़े की पूजा की जाती है निम्बाक संप्रदाय में। और नेक्स्ट आपको याद रखना है ब्रह्म या गौड़ी संप्रदाय। ब्रह्म या गौड़ी संप्रदाय में आपको याद रखना है कि दोस्तों इसके प्रवर्तक स्वामी मध्वाचार्य जी इसके प्रवर्तक हैं तथा प्रधान पीठ के बारे में बात करें तो गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर जिले में स्थित है जो इसकी प्रधान पीठ है।
नेक्स्ट आपको संत संप्रदाय में आपको याद रखना है निर्गुण भक्ति धारा के संत व संप्रदाय। इससे पहले हमने सगुण भक्ति धारा के संत व संप्रदाय देखे, अब हम देखेंगे निर्गुण भक्ति धारा के संप्रदाय के बारे में। तो निर्गुण भक्ति धारा के संप्रदाय में सबसे पहले आपको याद रखना है जसनाथी संप्रदाय के बारे में। जसनाथी संप्रदाय के बारे में बात करें तो दोस्तों इसके प्रवर्तक जसनाथ जी हैं। कौन है? जसनाथ जी इसके प्रवर्तक हैं जसनाथी संप्रदाय के। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म कतरियासर बीकानेर जिले में कार्तिक शुक्ल एकादशी को विक्रम संवत 1539 को, और ईस्वी में हम बात करें तो 1482 ईस्वी में इनका जन्म बीकानेर के कतरियासर गांव में हुआ था। नेक्स्ट आपको याद रखना है इनके पिता का नाम क्या था। इनके पिता का नाम हमीर जाट थे, इनकी माता का नाम रूपादे था। नेक्स्ट हम आपको याद रखना है जसनाथ जी एक विख्यात पर्यावरण प्रेमी थे जसनाथ जी, और जसनाथ जी संप्रदाय की प्रधान पीठ कतरियासर बीकानेर जिले में स्थित है, और जसनाथ संप्रदाय के 36 नियमों का पालन करने वाले लोग जसनाथी कहलाने लगे हैं। और जसनाथी संप्रदाय के लोग जाल वृक्ष व मोरपंख को पवित्र मानते हैं। जाल वृक्ष को और मोरपंख को पवित्र मानते हैं। दोस्तों आपको जसनाथी संप्रदाय में आपको एक नृत्य के बारे में देखना पड़ेगा जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। यहाँ पर आपको याद रखना है अंगारा नृत्य। दोस्तों जिसे हम अग्नि नृत्य कहते हैं, ये नृत्य जसनाथी सिद्धों द्वारा किया जाता है। जसनाथी संप्रदाय के अन्वय द्वारा धधकते हुए अंगारों पर किया जाने वाला ये नृत्य जिसमें जसनाथी अग्नि में प्रवेश करने से पहले फतेह फतेह कहते हैं। और जसनाथ जी को कतरियासर बीकानेर में सिकंदर लोधी ने 500 बीघा जमीन ऑफर में दी थी, और उन्हीं जमीन पर इन्होंने क्या ली थी? जीवित समाधि ली थी। ये आपको याद रखना है जसनाथी संप्रदाय में। नेक्स्ट आपको याद रखना है इसकी 5 उपपीठ हैं जो आपको याद रखनी है। मालासर बीकानेर में, लिखमादसर बीकानेर में, पुरमासर बीकानेर में, बबलू बीकानेर सर पर, और पांचला नागौर में। ये इसकी 5 उपपीठें हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपको याद रखना है विष्णु संप्रदाय। विष्णु संप्रदाय के बारे में बात करें तो दोस्तों इसके प्रवर्तक जाम्बू जी हैं, और इनका जन्म पीपासर गांव नागौर में हुआ था। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था जिसे हम जन्माष्टमी भी कहते हैं, और 1451 ईस्वी को हुआ था। विक्रम संवत देखें तो 508 विक्रम संवत में इनका जन्म पीपासर नागौर में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी जन्माष्टमी को हुआ था। इनके पिता का नाम ठाकुर लोहावट पंवार था तथा इनकी माता का नाम हंसा देवी था। जाम्बू जी का मूल नाम धनराज है। दोस्तों इनके गुरु का नाम देखिए तो इनके गुरु का नाम गोरखनाथ है। इसके उपनाम देखिए तो विष्णु के अवतार, पर्यावरण वैज्ञानिक और गूंगा गहला कहा जाता है जाम्बू जी को। इनकी समाधि के बारे में बात करें तो दोस्तों इनकी समाधि मुकाम तलवा नोखा बीकानेर जिले में स्थित है, जो आपके विक्रम संवत 1591 जिले में स्थित है। और विष्णु संप्रदाय की प्रधान पीठ के बारे में बात करें जो आपके मुकाम तलवा नोखा बीकानेर जिले में ही स्थित है। दोस्तों जाम्बू जी ने विष्णु संप्रदाय के अन्वय के लिए 29 नियम सिद्धांत बनाए थे। इस तरह 20 और 9 नियम टोटल 29 होते हैं को मानने वाले विष्णोई या विष्णोई कहलाने लगे थे। टोटल कितने नियम थे? 29 नियम थे। जाम्बू जी ने जंप संहिता, जंप सागर, विष्णुई धर्म प्रकाश आदि प्रमुख ग्रंथों की रचना की थी। कौन कौन से थे? जंप संहिता, जंप सागर, विष्णुई धर्म आदि प्रमुख ग्रंथों की रचना की थी। और विष्णुई संप्रदाय के प्रमुख तीर्थ स्थल पीपासर नागौर, मुकाम तलवा बीकानेर, जाम्बा फलोदी जोधपुर, रामडावास पीपाड़ जोधपुर तथा जांगलू बीकानेर, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर याद रखना है संत संप्रदाय में दादू पंथ। दादू पंथ के बारे में बात करें इसके प्रवर्तक संत दादू जी हैं। और प्रमुख केंद्र या पीठ के बारे में बात करें तो इसकी प्रमुख केंद्र या पीठ नारायणा जयपुर जिले में स्थित है। दादू जी का जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। चैत्र शुक्ल अष्टमी को हुआ था जिसे हम विक्रम संवत 1601 ईस्वी को कहते हैं। और दादू जी की साधना एवं कर्म भूमि राजस्थान ही रही है। जन्म तो इनका अहमदाबाद गुजरात में हुआ है पर इनकी जो साधना व कर्म भूमि रही है वो राजस्थान रही है। और इस कारण से संत दादू जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है, क्योंकि दादू जी ने कबीर की तरह लोक भाषा में राजस्थान में निर्गुण भक्ति आंदोलन को फैलाया था राजस्थान में। इस कारण से राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? संत दादू जी को कहा जाता है। 1574 ईस्वी में दादू जी ने सांभर में दादू संप्रदाय पंथ की स्थापना की थी। और दादू दयाल ने उपदेश, दादू जी रिवाणी, दादू जी रदुहा आदि ग्रंथों का संग्रहित किया था। दादू जी के 152 शिष्य थे जिसमें से प्रमुख 52 शिष्य थे, जिसमें से दादू जी के 52 स्तंभ कहा जाता है। उन 52 शिष्यों को उसमें से 2 तो उनके पुत्र थे, एक गरीबदास जी, दूसरे मस्कीन दास जी। इसके अलावा बखना जी, रजब जी, सुंदरदास जी, जगन्नाथ जी व माधव दास जी प्रमुख शिष्य थे दादू जी के। नेक्स्ट हम बात करें संत संप्रदाय में लालदासी संप्रदाय के बारे में। लालदासी संप्रदाय के बारे में बात करें तो दोस्तों इसके प्रवर्तक लालदास जी थे। कौन थे? लालदास जी इसके प्रवर्तक थे।
और इनके जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म मेवात प्रदेश अलवर के धौलीदू गांव में हुआ था और श्रावण कृष्ण पश्चिमी को 1540 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था अलवर जिले में। इनके पिता का नाम चांदमहल था तथा इनकी माता का नाम समदा था। और संत लालदास जी मेव जाति के लकड़हारे थे। कौन सी जाति के? मेव जाति के लकड़हारे थे। तथा लालदास जी संप्रदाय की प्रधान पीठ के बारे में बात करें तो आपकी वो पीठ नगला भरतपुर जिले में स्थित है। और इस संप्रदाय में दीक्षित करने के लिए शिष्य को गधे पर काला मुंह करके उल्टा बैठाया जाता था और फिर गांव के गलियों में घुमाया जाता था ताकि उसके जीवन में लेस मात्र भी अभिमान ना रहे। ये इस संप्रदाय की खास विशेषता है जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट और आखिरी संप्रदाय आपको याद रखना है वो है चरणदास जी संप्रदाय। चरणदासी संप्रदाय में आपको याद रखना है इसके प्रवर्तक कौन थे? इसके प्रवर्तक चरणदास जी थे और इनका जन्म अलवर जिले के डेहरा नामक गांव में 1703 ईस्वी को विक्रम संवत 1760 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम मुरलीधर था तथा इनकी माता का नाम कुंजू देवी था। पिता का नाम मुरलीधर और माता का नाम कुंजू देवी था। चरणदास जी पीले वस्त्र पहनते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है ये कैसे वस्त्र पहनते थे? ये तो पीले वस्त्र पहनते थे। चरणदास जी की प्रमुख ग्रंथ के बारे में बात करें तो ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर, ज्ञान सर्वोदय इनकी प्रमुख ग्रंथ है। और चरणदास जी संप्रदाय के कुल 42 नियम होते थे। जसनाथ के 36 नियम थे, विष्णु के 29 नियम थे और चरणदासी के 42 नियम होते हैं। और चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ के बारे में बात करें वो आपको कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। चरणदास जी ने भारत पर नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी जो सच साबित हुई थी। और सहजोबाई व दयाबाई इनकी प्रमुख दो शिष्या थी। और चरणदास जी का निधन दिल्ली में 1782 में हुआ था और यहाँ इनकी समाधि भी बसंत पंचमी को मेला लगता है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान की कला संस्कृति में संप्रदाय निर्गुण धारा के और सगुण धारा के। तो आज हमने राजस्थान के संप्रदायों के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थान के संतों के बारे में देखेंगे, निर्गुण और सगुण दोनों संतों के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।